बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले एक अहम खबर से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ की नैब के सामने पेशी थी। आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए। साबिक वज़ीर आला ने आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब के सवालात के जवाबात भी दे दिए हैं। शहबाज शरीफ की नैब पेशी के मौका पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद इजहार यकजहती के लिए भी वहां पर मौजूद रही है। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की नैब के सामने आज पेशी थी जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम किए गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा टीवी टुडे मौजूद हैं शुएब हाशमी। जी शुएब हाशमी, आगाह कीजिएगा सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से और सवालों के जो जवाब दिए हैं शहबाज शरीफ ने नैब के सामने उसके हवाले से भी। जी सना, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर में आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनकी आज पेशी थी। आपको बताता चलो कि मियां शहबाज शरीफ जब नैब के दफ्तर में पेश हुए हैं तो इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उनकी तादाद यहाँ पे मौजूद थी। ताहम कोई मेन जो कारकुन हैं या मेन जो रहनुमा हैं, मरकजी रहनुमा, वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। सिर्फ लाहौर के जो रहनुमा हैं और कारकुन हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई सख्त इकदाम जो हैं वो किए गए थे और नैब आने वाले ठोकर न्याज बेग की तरफ से तमाम जो रास्ते हैं उन्हें जो बैरियर्स लगाकर बिल्कुल बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के कई कारकुनों की तादाद भी यहाँ नहीं पहुंच सकी। मियां शहबाज शरीफ नैब के दफ्तर में 1 घंटे तक रहे और 1 घंटे तक उनसे तफ्तीश की गई। इस दौरान उनसे 34 सवालात किए गए। तमाम हमारे जराये के मुताबिक मियां शहबाज शरीफ सिर्फ 4 सवालों के जवाब दे सके। इस मौके पर जराये के मुताबिक मियां शहबाज शरीफ से ये पूछा गया कि दौरान तफ्तीश उनसे ये कहा गया कि उनका रेफरेंस जो है वो 7 अरब रुपए का वो बिल्कुल तैयार है, तो उसके ऊपर आप क्या जवाब देंगे। तो उनका कहना था कि मैंने 1 रुपया जो है वो भी तनख्वाह नहीं ली और 1 धेले की करप्शन जो है वो मैंने नहीं की। इस मौके पर मियां शहबाज शरीफ ने अंदर जो कैमरा लगा हुआ था उसे हटाने की भी दरखास्त की, जिस पर ये कैमरा हटा दिया गया। तहम जराये के मुताबिक मियां शहबाज शरीफ ने नैब की जानिब से जो 34 सवालात किए गए थे उनमें से सिर्फ 4 का उन्होंने जवाब दिया और नैब की टीम को मियां शहबाज शरीफ मुतमिन शहबाज शरीफ साहब पिछली बार भी सवालों के जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं दे सके थे, तो इस बार भी उन्होंने सिर्फ 4 सवालों के जवाब दिए हैं। ये बिल्कुल, पिछली बार भी नैब की जानिब से 34 सवालात उनसे किए गए थे और उनसे ये पूछा गया था कि जो उनकी मनी ट्रेल है वो फराहम की जाए, जो उनकी ट्रांजैक्शन बैरून मुल्क हुई हैं वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो है वो फराहम किया जाए। और इस हवाले से मजीद कुछ सवालात थे, लेकिन मियां शहबाज शरीफ जो आखिरी उनकी पेशी थी उस पर भी नैब को मुतमिन नहीं कर सके, जिसकी बिना पर नैब की जानिब से दोबारा इन्हें आज जो तलब किया गया था। लेकिन आज भी मियां शहबाज शरीफ 34 में से सिर्फ 4 सवालों का जवाब जो है वो दे सके हैं। आपको बताता चलूं कि मियां शहबाज शरीफ ने नैब की गिरफ्तारी के लिए 17 जून तक जमानत कबल गिरफ्तारी जो है वो भी ले रखी है। तहम ये भी इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ की जानिब से चूंकि मुतमिन नहीं किया जा सका तो इन्हें दोबारा भी नैब में तलब किया जा सकता है। जी शहबाज में ये भी बताइएगा कि कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि कोरोना की सूरत हाल की वजह से एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी बार बार कहा जा रहा है, तो क्या जो कारकुन मौजूद थे उनमें एहतियाती तदाबीर को उन्होंने अमल किया या SOPs पर अमल किया जा रहा था? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन यहाँ पे मौजूद थे उनकी जानिब से SOPs पर बिल्कुल अमल नहीं किया गया। चंद कारकुन ऐसे थे जिनके चेहरे पर मास्क लगे हुए थे, तहम सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। जैसे ही मियां शहबाज शरीफ की गाड़ी नैब के दफ्तर में पहुंची तो कारकुनों ने घेर लिया, उस पर फूलों की पत्तियां निछावर करते रहे, जबकि कई कारकुन जो हैं वो गाड़ी के ऊपर जो है वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मियां शहबाज शरीफ जो है अपने कारकुनों को मना कर रहे थे कि वो गाड़ी से दूर हो जाएं। लेकिन कारकुन जो है वो मियां शहबाज शरीफ की भी इस मौका पर नहीं सुन रहे थे और वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो नारे लगा रहे थे। तहम SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया और इसी SOPs का ख्याल ना रखने की वजह से आपको बताता चलूं कि मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत में शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब समेत कई रहनुमा जो हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। जी शहबाज में ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस बार नैब ने सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई सख्त जो है वो इकदाम किए थे। पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे तैनात कर दी गई थी। इसके अलावा एंटी रियोट फोर्स जो है उसके इजाफी दस्ते वहाँ पे बुलवाए गए। वहाँ पे खास तौर पर जो खवातीन कारकुनों को किसी मुजाहरा करने से या अमनो मान की सूरत हाल में खलल डालने से रोकने के लिए लेडीज कांस्टेबल जो हैं वो भी तैनात की गई थी। इस बार जो है नैब की जानिब से सख्त इकदाम किए गए थे। हाँ, मियां शहबाज शरीफ की जानिब से बारहा ये कहा गया कि चूंकि कोरोना की वबा तेजी से फैल रही है तो नैब के अंदर भी कोरोना के हवाले से बेहतरीन इकदाम किए गए थे। तो नैब के तमाम दफातर जो है उन्हें डी इन्फेक्ट किया गया था और जिस कमरे में मियां शहबाज शरीफ से तफ्तीश जो है वो की जानी थी उस कमरे को भी डी इन्फेक्ट किया गया था और मियां शहबाज शरीफ और तफ्तीशी जो ऑफिसर हैं उनके दरमियान
6 फुट का डिस्टेंस जो है वो मेंटेन किया गया और इसके दरमियान में एक टेबल रखी गई और टेबल के दरमियान में एक ग्लास मिरर जो है वो भी नस्ब किया गया ताकि मियां शहबाज शरीफ के जो कोरोना के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर हो सके। जी बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तमाम SOPs पर अमल दरामद किया गया और नैब की टीम में और शहबाज शरीफ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। विफाकी काबीना को विफाकी बजट की तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। काबीना मुल्क की सियासी, मुआशी और कोरोना की वबाई सूरत हाल का जायजा लेगी। विफाकी काबीना का इजलास का 8 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। काबीना इक्तिसादी राबिता कमेटी के 3 जून के फैसलों की तौसीक भी करेगी। बात करेंगे कुछ कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना के तेज वार 24 घंटों में 105 अमवात हुई हैं। मरीज 1,08,000 से तजावुज कर गए। मरीज 4,640 अफराद में वायरस की तशख़ीस हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे हैं। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,08,312 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 105 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 2,172 हो चुकी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,646 नए केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब में 40,819, सिंध में 49,555, खैबर पख्तूनख्वा में 14,006, बलोचिस्तान में 6,788, गिलगित बल्तिस्तान में 952, इस्लामाबाद में 5,785, आज़ाद कश्मीर में 412 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 7,30,453 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 24,620 नए टेस्ट किए गए। अब तक 35,018 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब और उनकी वालिदा ताहिरा औरंगजेब में कोरोना वायरस की तशख़ीस हो चुकी है। साबिक विफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने इस बात की तस्दीक की है कि उनका और उनकी वालिदा का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। नून लीग की मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगजेब और उनकी वालिदा ने टेस्ट रिपोर्ट्स मस्बत आने के बाद समाजी तन्हाई इख्तियार कर ली है। कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। 4,08,000 अमवात हुई। मरीजों की तादाद 71,91,000 तक पहुंच गई। दुनिया भर में कोरोना की अमवात की तादाद 4,08,000 से तजावुज कर गई, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 71,93,000 से जायद है। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 35,35,000 से जायद। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 269 अमवात हो चुकी और जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1,13,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में 20,26,000 से अफराद ज्यादा तशख़ीस हो चुकी। ब्राज़ील अमेरिका के बाद 6 लाख से जायद कोरोना केसेस वाला दूसरा मुल्क बन गया, जहां गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 813 अफराद मौत का शिकार हुए। ब्राज़ील में केसेस की तादाद 7,10,000 तक जा पहुंची, जबकि 37,300 से जायद अफराद हलाक भी हो चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की तो लोगों को समझना कि कोरोना चला गया। कोरोना कहीं भी नहीं गया, हमारे साथ मौजूद है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कोरोना केसेस मजीद बढ़ सकते हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 19,229 है। एहतियाती कोरोना का वाहिद हल भी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। पंजाब में आज वायरस से मुतासरा 1,916 केसेस सामने आए। हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की तो लोगों ने समझा कि कोरोना चला गया। अवाम की जानिब से SOPs के खिलाफ वर्जी बढ़ना शुरू हो गई। हुकूमत ने फौरी कार्रवाई करते हुए खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को जुर्माने आयद कर दिए और मार्केट्स भी बंद कर दी गई। लाहौर में अब कोरोना केसेस की तादाद 19,229 हो गई। उन्होंने कहा, पंजाब में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। एहतियात ही कोरोना के मसले का वाहिद हल है। सूबे के अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स मौजूद हैं।
मशीर एतलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर का कहना है कि कोरोना केसेस में इजाफा तशवीशनाक है। अस्पतालों में बेड्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। तिब्बी अमले की हिफाजत अवलीन तरजीह है। कारोबार और मईशत को देखते हुए नरमी की गई है। SOPs के हवाले से रेजिडेंस होगी। एयरपोर्ट पर SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। मशीर एतलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला अभी तक जारी है। एयरपोर्ट पर SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। 15 अप्रैल से 2 जून तक 5670 मुसाफिर पेशावर एयरपोर्ट पहुंचे। सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक से 40 मैयतें पेशावर लाई गईं। अजमल वजीर का कहना था कि कोरोना केसेस में इजाफा तशवीशनाक है। अस्पतालों में बेड्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। तिब्बी अमले की हिफाजत अवलीन तरजीह है। मशीर एतलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने कहा कि सूबे में सियाहत के शोबे को खोलने के लिए मुशावरत भी की गई। हमने कारोबार और मईशत को देखते हुए नरमी की है। SOPs पर हर सूरत में अमल दरामद करना होगा। SOPs के हवाले से रेजुलेंस होगी। उन्होंने कहा कि आटे की तरसील में मुश्किलात खत्म हो गई। पंजाब से आटे की तरसील का मसला भी हल हो गया। जिला इंतजामिया पेट्रोल मसनूआत के हवाले से सख्त इकदाम कर रही है। जाली पेट्रोल बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पेट्रोल की मसनूई किल्लत को खत्म करने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तालर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त। हुकूमत ने हज में आज़मीन की तादाद को बड़े पैमाने पर कम करने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। रवा बरस जुलाई के आखिर में हज शुरू होगा। हुकाम सिर्फ अलामाती तादाद को हज की इजाज़त देने पर गौर कर रहे हैं, जबकि बुजुर्गों पर पाबंदी आयद की जाएगी और सेहत के हवाले से सख्ती भी कर दी जाएगी। सऊदी हज अमूर के तर्जुमान या सरकारी मीडिया की जानिब से कोई हतमी बयान अभी तक सामने नहीं आया। ताहम सख्त पाबंदियों के साथ 20% कोटे की इजाज़त देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। हज को महदूद करने से सऊदी हुकूमत की मैशत को बड़ा नुकसान पहुंचने का खतरा है, जबकि कोरोना वायरस के बायस सऊदी मैशत पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार है। सऊदी अरब ने मार्च में गैर मुल्की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी थी और मुल्क में कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया था, जिसके बाद इस नरमी की गई थी। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते एक मरतबा फिर से जद्दा में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। सऊदी अरब में कौमी एयरलाइन की 3 खसूसी परवाजें 530 मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान रवाना हो गई। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर और दीगर सफारती अमले ने मुसाफिरों को रवाना किया है। सऊदी अरब से कौमी एयरलाइन के खसूसी परवाजों के जरिए पाकिस्तानियों को वापस भेजने का सिलसिला जारी है। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद से लाहौर के लिए कौमी एयरलाइन के खसूसी परवाज से 250 मुसाफिर, जबकि दमाम और रियाद से मुल्तान के लिए 2 परवाजें 280 मुसाफिरों को लेकर वापस पहुंच गई हैं। इसके अलावा 6 डेड बॉडीज भी भिजवा दी गईं। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज ने कहा कि सफारत खाना पाकिस्तान मुसाफिरों को वतन वापस भिजवाने के लिए तमाम इकदाम कर रहा है और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मुसाफिर पाकिस्तान रवाना हों। आलमी इदारा सेहत का आलमी सतह पर कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार। एक बार फिर से खबरदार कर दिया। कहा लॉकडाउन में नरमी करने में जल्दबाजी से काम ना लिया जाए। इदारा सेहत का कहना था कि यूरोप के बाद ब्राजील कोरोना वायरस का नया मरकज बनता जा रहा है। WHO के सरबराह का कहना था कि दुनिया अभी कोरोना वायरस से निजात से बहुत दूर है। जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती इस वबा का खात्मा मुमकिन नहीं। यूरोप में कोरोना केसेस में कमी के बावजूद पूरा खित्ता अभी भी शदीद खतरे में है। उन्होंने कहा कोरोना वबा ने साबित कर दिया कि इंसानी सेहत किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। सेहत है तो मुल्क की मैशत भी बेहतर होगी और सलामती भी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने कहा कि वफाकी हुकूमत रवामा ऑक्सीजन सप्लाई के साथ 1000 बेड्स यकीनी बनाएगी। असद उमर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि NCO के इजलास में फैसला किया गया है कि वफाकी हुकूमत ऑक्सीजन सप्लाई के साथ 1000 बेड की तादाद में इजाफा यकीनी बनाएगी, जो रवामा जून में मुल्क के बड़े शहरों में पहुंचा दिए जाएंगे। असद उमर ने कहा एक हफ्ते में 250 वेंटिलेटर्स और 4 सूबों में पहुंचा दिए गए हैं। मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कि कोरोना की सूरत हाल में मुश्किल बजट पेश करने जा रहे हैं। भारत के लिए मुख्तस 50 अरब रुपए की जल्द तकसीम करेंगे। काश्तकारों किसानों की भरपूर मदद की जाएगी। बजट में काबिल अमल तजावीज़ भी शामिल की गई हैं। बिजली के टैरिफ, खाद पर ड्यूटी और ज़राई कर्जों पर मार्कअप कम होगा।
वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख ने फार्मर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे वफ़द से मुलाकात के दौरान कहा, वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल शफीक का कहना था कि काश्तकारों और किसानों की भरपूर मदद की जाएगी। काश्तकारों के बजट से मुतालिक काबिल अमल तजावीज़ात को बजट में शामिल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना का मज़ीद कहना था कि काश्तकारों को बराह रास्त रिलीफ की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। बिजली के टैरिफ, खाद पर ड्यूटी और ज़ाई कर्जों पर मार्कअप कब कर देंगे। 50 अरब के ज़रिए पैकेज की मौजू तकसीम के लिए जल्द तजावीज़ात भी खुशाइंद हैं। कोरोना वायरस की वबा जहां दिन ब दिन अपने पंचे मजबूत कर रही है, वहीं अस्पतालों में दीगर मर्ज में मुब्तला मरीज परेशानी का शिकार भी होने लगे। शहर लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दिल, गुर्दे और जिगर समेत दीगर मरीजों की तादाद हजारों तक पहुंच गई। देखते हैं लाहौर से शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस से लाहौर के अस्पताल भर गए हैं। अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान के साथ साथ मरीजों को देखने वाले डॉक्टर भी कम तादाद में हैं। मरीज और उनके लवाकीन का कहना है कि अस्पतालों में कोरोना वायरस की वजह से दूसरे मरीज रुल गए। डॉक्टर्स आगे ही तरीक दे रहे हैं। कोरोना के अलावा यहाँ पे काफी मरीज कॉम्प्लिकेटेड मरीज आ रहे हैं, लिहाजा हमारी गुजारिश है कोरोना के अलावा उनको फैसिलिटेट किया जाए और उनको ऊपर पूरी तवज्जो दी जाए। शजरुद्दीन की रिपोर्ट आपने जानी। बात करेंगे पेट्रोल के हवाले से। लाहौर में पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, ये तो नापैद ही हो गया। बाज़ इलाकों में तो पेट्रोल पंप्स भी बंद हो गए हैं। शहरियों को पेट्रोल लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। देखते हैं इस हवाले से अली तारिक की रिपोर्ट। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमत कम हुई, मगर अवाम की परेशानी कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई। सप्लाई में तातुल के बाइस लाहौर के मुत्तहिद पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। जहां पेट्रोल मिल रहा है वहां लंबी कतारें लगने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की नाअहली से पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल का बहरान खत्म करें। 3-4 दिन हो गए मुझे नहीं मिल रहा, तो पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, पेट्रोल पंप पे बिल्कुल नहीं है। सानू 3-4 दिन हो गए सानू कितों नहीं पेट्रोल मिलता पिया। हुण मैं स्टेशन ते इत्थे आया तेल पवाने वास्ते। पहली बात तो ये बहुत ज्यादा गर्मी है, तेल अगर सस्ता हुआ तो मिल नहीं रहा। हुकूमत का काम बनता है कि अगर चीज सस्ती की है तो मिलनी भी चाहिए। मोटरसाइकिल पर 100 रुपए और गाड़ियों पर 500 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं डाला जा रहा। शहरियों का कहना है कि घंटों से पेट्रोल की तलाश कर रहे हैं। इमरान खान साहब की गुजारिश है कि पेट्रोल सस्ता किया तो मिल नहीं रहा। दूसरी गल है कि कोई चीज सस्ती कर दे तो मिलती नहीं, महंगी कर दे तो हर चीज मिल जाती है। लेकिन इमरान खान अमल जरूर करान के सस्ती करता है तो मिलनी भी चाहिए। दूसरी जानिब ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत के जखीरा अंदोजी करने वाले पंप्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंतजामिया से राब्ता कर लिया है। जब से पेट्रोल सस्ता हुआ है पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। अवाम खवार हो गई है पेट्रोल डलवाने के लिए, जबकि पेट्रोल पंप मालकान का कहना है कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। कैमरामैन मोहम्मद फरूक के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। अली तारिक की रिपोर्ट आप जान चुके। रुक करते हैं कराची के इलाके खड्डा मार्केट में 5 मंजिला इमारत गिरने का वाकया। मलबे से बसी 2 लाशों को निकाल लिया गया है। हादसे में मरने वालों की मजमूई तादाद 13 हो गई है। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस होने पर मलबे से मजीद 2 अफराद की नाशें निकाल ली गई हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 13 हो गई। लियारी खड्डा मार्केट के करीब जमीन बोस होने वाली इमारत का मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज और रेंजर्स की टीमां भी मौजूद हैं। रुख करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद में ऑयल रिफाइनरी में आतिशबाजी से 6 मजदूर झुलस कर चंपक हो गए। रेस्क्यू की 12 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। हुकाम का कहना है कि फैक्ट्री में 1 लाख लीटर से ज्यादा तेल मौजूद था। फैसलाबाद के इलाके सधार के करीब ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आतिशबाजी से 6 अफराद झुलस कर चंपक हो गए। इब्तदाई तौर पर 5 अफराद की अमवात हुई हैं। एक शदीद जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जो नबर आसमाना हो सका, जिसके बाद हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई। रेस्क्यू की 12 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया है। हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में 1 लाख लीटर से ज्यादा तेल मौजूद था।
बात कर लेते हैं अब भारत की झाड़ित के हवाले से। भारत की तरफ से फजाई हमले की धमकी पर इंतहाई उदास पाकिस्तान ने कहा है कि 27 फरवरी के मौसर जवाब को दुश्मन मुल्क याद रखे। भारतीय वज़ीर दाखिला ने अपने एक बयान में कहा था कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की इजाजत दे दी है। भारतीय बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा कि भारत फरवरी में पाकिस्तान की जानिब से दिए गए मौसर जवाब को याद रखे। उन्होंने मजीद कहा, हमने अपनी सलाहियतों और अपने आज़्म का भरपूर मुजाहिरा भी कर दिया है। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, काबिज भारतीय अफवाज के हाथों 9 कश्मीरी नौजवानों की शहादत से उनके इंतहा है। भारत का इंतहा पसंद चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि अपने जमहूरी हक के लिए सरापा एहतजाज निहत्ते कश्मीरियों पर पैलेट गन्स, आंसू गैस और दीगर मुजालिम इंसानियत के खिलाफ भारतीय जुराइम का मुंह बोलता सबूत है, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा को हर सूरत नोटिस लेना होगा। शिबली फराज का कहना था कि भारत जबर के साथ कश्मीरियों के खुददारियत के हक की अजीम जदोजहद का रास्ता नहीं रोक सकता। कश्मीरी अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे। विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं, तालीमी इदारों में मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर क्लासेस शुरू करने के लिए नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मंजूरी ले ली जाएगी। निजी तालीमी इदारों को SOPs के साथ मरहलावार खोलने की सिफारिश भी कर दूंगा। विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के 20 रुकनी वफ़द से मुलाकात की। डिवीजनल इब्रार अहमद खान ने गुलाम सरवर को निजी तालीमी इदारों में मरहलावार तालीमी सरगर्मियां बहाल करने और लीव पैकेज देने के हवाले से अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। गुलाम सरवर ने यकीन दिलाया कि मुझे यकीन है अगर तालीमी इदारे खोले गए तो उस्ताज़ा SOPs पर बेहतर अमल दरामद करवाएंगे। रुख करते हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद के मुकामी अदालत में पीपल्स पार्टी क़यादत पर इल्जामात आयद करने वाली अमरीकी खातून को तलब कर लिया है। अमरीकी खातून के खिलाफ अंदराज मुकदमा के पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त की FIA ने मुखालफत कर दी है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अतारुबानी ने बतौर ड्यूटी जज अमरीकी शहरी सिंथिया रशीद के खिलाफ अंदराज मुकदमा दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अवासी की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि अमरीकी खातून ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने सनीथा डी रची के खिलाफ मुकदमे की मुखालफत कर दी। FIA के वकील ने बताया कि अदालत को यह भी देखना होगा क्या दरख्वास्त गुजार बराह रास्त मुतासरा फरीक है, जिस पर फाजिल जज अतारुबानी ने रिमार्क्स दिए कि ये देखना आपका नहीं अदालत का काम है। अमरीकी खातून को भी नोटिस के लिए आइंदा समाअत पर बुला दिया गया है। अदालत ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से जवाब तलब करते हुए अमरीकी खातून को खुद या वकील पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया। मुकदमे की समाअत 13 जून को होगी। अमरीकी खातून संथिया रिची 2 मुख्तलिफ पासपोर्ट्स पर 52 बार पाकिस्तान आ चुकी हैं। संथिया रिची का पहला पासपोर्ट 9 दिसंबर 2008 को जारी हुआ। अमरीकी हुकाम ने संथिया रिची का आखिरी पासपोर्ट 18 जुलाई 2018 को जारी किया। अमरीकी खातून पाकिस्तान में पहली बार 9 नवंबर 2009 को आई थी। सिर्फ 3 दिन कयाम के बाद 12 नवंबर को कराची से वापस रवाना हो चुकी थी। अमरीकी खातून पासपोर्ट के लिए मौजूदा मालूमात के मुताबिक संथिया रिची अमरीकी रियासत लोरेनिया में 22 अप्रैल 1976 को पैदा हुई थी। पाकिस्तान में 10 साल से कयाम पजीर अमरीकी खातून ने पीपल्स पार्टी के साबिक सरबराह बेनज़ीर भुट्टो पर इल्जामात आयद किए, फिर साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर जिनसी ज़्यादती, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन पर दस्त इंतज़ारी का इल्ज़ाम भी आयद किया। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स